क्या दरभंगा के पुलिसिया सिस्टम में पीड़ितों की सुनवाई बंद हो चुकी है? यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित न्याय के लिए इधर से उधर का चक्कर लगा रहे हैं और उनकी माने तो आरोपी उन्हें इससे भी बड़ी घटना करने की धमकी दे रहे हैं। मामला दरभंगा के कमतौल थाने के टेकटार गांव का है, जहां स्वर्गीय धनेश्वर झा के 73 वर्षीय पुत्र सीनियर सिटीजन अशोक कुमार झा ने अपने ही गांव के दो लोगों पर मारपीट कर घायल कर देने, गाली गलौज करने समेत जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाकर कमतौल थाने में एफआईआर दर्ज कराई। मगर उनका आरोप है कि एफआईआर दर्ज करने से लेकर मेडिकल इंजरी कराने तक पुलिस ने न केवल टाल मटोल का रवैया अपनाया, बल्कि केस दर्ज होने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि जब न्यूज टुडे ने इस संबंध में केस के आईओ नीरज कुमार सिंह से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और न्याय संगत कार्रवाई होगी। सुनिए क्या कहना है पीड़ित अशोक कुमार झा का। क्या है ये पूरा मामला? एक्चुअली ये है ऐसा, जो टिकटार गांव में एक हम लोग का जो है सो प्रॉपर्टी है बहुत सारा, तो उसमें रजिस्टर्ड बंटवारा कुछ प्लॉट का, आवासीय प्लॉट का और गोदाम वगैरह का, मकान का, वो 2020 में ही हम लोग का हो चुका है। लेकिन वो चूँकि हम लोग जॉब में थे, सब बाहर रहते थे, दरभंगा में भी मेरा अपना मकान है तो जनरली हम लोग वहीं रहते हैं। गांव में सारा देख रेख हमारा जो एक चचेरा भाई है विनय कुमार झा, पंडित जी के नाम से मशहूर है और पंडित जी लोग बोलते हैं, वही देखा करता है। तो उसी ने सारा चीज़ जो है सो अभी तक रखा हुआ है। और 2020 में जो बंटवारा हुआ है बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड डीड से और सारे पंचों के सामने सबका सिग्नेचर है पेपर में, आपको मैं दिखा सकता हूँ, वो मेरे पास है। तो उसके अनुसार वो जो है सो वो उसको खाली नहीं किए हैं, अभी तक उसमें दखल कब्जा करके रखे हुए हैं। उसमें 5, 6, 7 जो है सो अनाज रखने का जो है सो ये रखा हुआ है। खैर उस सबसे कोई दिक्कत नहीं थी। 2019 में हमारे जो चचेरे दूसरे भाई हैं, उनके लड़के के माँ के नाम से एक इंडियन का गैस एजेंसी बरहमपुर जाले में है, मिला हुआ है। तो अब जो गैस वो लेके जाता है तो ये 25, 40, 50 वहाँ सिलेंडर उतार देता है और विनय कुमार झा उसको हम लैक से बेचते हैं अपना, और उसी गोदाम में ये स्टोर करके रखे हुए। हम चूँकि इंडस्ट्री में काम करते थे, बोकारो स्टील प्लांट में मैं कार्यरत था, तो और एनर्जी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं जानता हूँ जो साहब गैस का एक्सप्लोजन क्या होता है, सुरक्षा का कोई वहाँ इंतजामात नहीं है। तो मेरे बार बार मना करने के बावजूद जो साहब आपको जो करना है आप अपने ज़मीन में करिए, हमको इसको पार्टीशन करने दे दीजिए, नहीं तो इसमें अगर विस्फोट का ही हुआ या कोई चीज़ घटना घटी तो हम लोग भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये जॉइंट प्रॉपर्टी है। इसी का विवाद जो चल रहा था और बार बार इसके लिए हो रहा था। 7 तारीख के दिन हमारा जो चचेरा, बड़ा चचेरा का लड़का आदित्य कुमार झा ने हमको फ़ोन किया 5:15, 5:30 बजे के आसपास, जो आप कहाँ हैं, गांव आए हुए हैं? हम कहा हाँ हम गांव आए हुए हैं, तो हमको आपसे बात करना है। हम कहते आप कहाँ हैं? हम के अभी कुछ लोगों के साथ हम बैठे हुए हैं, तो हम थोड़ी देर के बाद यहाँ निकलेंगे, तो आप आधा घंटा रुकिएगा। हम के हम 6:30, 7 बजे तक, पौने 7 बजे तक रुकेंगे। तो कहाँ मिलिएगा आप? हम कहे जो भतीजा का मेरा जो दवा का दुकान है, हम यहाँ के से जाएंगे तो वहीं पर उससे मिलेंगे और फिर हम वहाँ से लौटेंगे। हम वहाँ उसका इंतज़ार करते रहे, वो आया नहीं। फिर जब वहाँ से हम वापस लौट रहे थे तो एक पान की दुकान वहीं पर है बाज़ार में, हम पान खा रहे थे, तब तक वो आदित्य कुमार झा उर्फ दीपू और विनय कुमार झा उर्फ पंडित जी, ये दोनों लोग बाइक से आए और अचानक गाली गलौज हमारे साथ करना शुरू कर दिए। चूँकि हमने कहा था जब अगर आप नहीं करोगे तो हम प्रशासन को लिखेंगे जब आप गैरकानूनी काम कर रहे हो, और इससे हम लोगों का कोई लेना देना। क्या नहीं करोगे तो? जी क्या नहीं करोगे तो? उनको क्या करने के लिए आप बोल रहे थे? हमने कहा जी तो आप ताला खोलिए, सो दैट कि हम अपना दीवार दे करके बीच में हम अपना गेट दे करके हम अपना पोर्शन सेपरेट कर लेते हैं, हम अपना सेपरेट कर लेंगे। आप कुछ भी करिएगा तो उसकी जवाबदेही हमारी नहीं होगी, हमारी या हमारे भाई या हमारे परिवार का कोई आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, हम लोग नहीं फंसेंगे। आप नहीं जानते हैं ये कितना बड़ा मतलब जो तो ये कर रहे हैं। 1 फीट के दूरी पर यहाँ से वहाँ तक लोगों का मकान बना हुआ है, अगर आग का कोई दुर्घटना होगा तो सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, भयंकर ब्लास्ट होगा।
तो ये तो और नहीं करिएगा तो हम कानून को लिखेंगे, प्रशासन को लिखेंगे, इसकी सूचना हम दे देंगे, अपना सेफ्टी के लिए हम इतना करेंगे। उसी पर वो गाली देते हुए उतरा, जब कानून जानता है, तुम ही सब कुछ ये जानता है। और उसके बाद उसने हमको धक्का दे दिया जोर से। आदित्य कुमार झा ने, मैं गिर गया, मेरा कपड़ा वगैरह फट गया। और उसी दरमियान 2-4 घूसा जो हमारे ये पीछे से बैक में ये किया, लोगों ने हमको उठाया, बीच बचाव किया। हमने अपने भतीजा को फ़ोन करना, जो बगल में मेडिकल स्टोर है, फ़ोन करने का कोशिश किया, तब तक वो मोटरसाइकिल पर वहाँ से वो भाग गया। हम उसके बाद जो है वहाँ से जा करके 7 तारीख को ही 7 बजे, 7:30 बजे, 7:15 बजे के आसपास वहाँ से सीधे मैं कमतौल थाना गया और हमने एक FIR अपना आवेदन लिख करके दिया, जिसका रिसीविंग भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी जी। उस दिन वो चूँकि लेट हो गया था, तो उसके बाद जो है सो नेक्स्ट डे हमको बुलाए थाने में। 8 तारीख को फिर हम 10 बजे के आसपास थाने पहुँचे। तो कोई वहाँ पर ऐसे ढंग के लोग नहीं थे। सब बोले जो वो होम मिनिस्टर आए हैं पुनौरा धाम में, सब लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में वहाँ हैं, आप वेट कीजिए। हम इंतज़ार करते रहे। फिर हमने एक पांडे जी दरोगा हैं, वो उनसे हमारी बात हुई। हम कहे कम से कम आप मेरा मेडिकल तो कराइए, हमको रात भर हम सो नहीं पाए हैं, काफ़ी दर्द है हमारे देह में। दूसरी बात, ये जो कपड़ा वगैरह फट गया है हमारा, इसको एग्जिबिट के तौर पर आप सीज करके सीजर लिस्ट बनाइए, इसका रखिए और हमको भेजिए। तो नहीं, आप चले जाइए, आप जा करके जो है सो इलाज कराइए। हम कैसे, आपको तो पुलिस क्या अपने आदमी के द्वारा हमारा मेडिकल करना, नहीं आप करा करके आ जाइए, न हो जाएगा। फिर हम वहाँ से जा करके जो है सो मेडिकल करवाए अपना वहाँ। उन्होंने हमको जो है सो एक्सरे वगैरह लिख करके और थ्रो थाना हमको DMCH रेफ़र कर दिया। उसके बाद जो है सो फिर 4 बजे के आसपास जो है सो बड़ा बाबू लोग आए, तो बोले जो आप जो आवेदन कागज़ पर लिख करके पेन एंड पेपर से दिए हैं, सो नहीं आप इसको टाइप करा करके ले आइए। तो हम अक्षरशः उसका अनुवाद जो है सो टाइप करा करके ला करके उनको दिए। तो फिर उसमें वो आपत्ति किए जो इसमें आज दिनांक 7 आप लिखे हैं और डेट भी 7 का दिए हैं। हम के साहब 7 को ही हम आपको एप्लीकेशन दिए हुए हैं, हैंड रिटन, उसी का ये टाइप कॉपी है। नहीं ये नहीं चलेगा, आप इसमें आज हटाइए और 7 के जगह 8 का डेट डालिए, आज का डेट डालिए। तो मजबूरी में फिर हमने वो आवेदन ला करके उनको दिया। उसके बाद वो FIR जो है सो रजिस्टर, हमने कहा FIR रजिस्टर्ड FIR करिए और उसकी कॉपी हमको दीजिए। ये सब करते कराते रात के 8 बजे फिर वहाँ से मैं दरभंगा चला आया। 9 को रक्षाबंधन था, 10 को DMCH बंद रहता है जहाँ हमको रेफ़र किया गया था। 11 तारीख को जा कर के हमने अपना मेडिकल कराया। उन्होंने कहा जो साहब ये थाना के द्वारा कलेक्ट हो जाएगा। हमने थाना में नीरज कुमार सिंह जो हमारे IO हैं उनको कहा भी ये साहब आप इसमें अपना मेमो तो दीजिए। तो नहीं इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाके खाली वहाँ पर कहिएगा ना जो साहब ऐसा है जो ये मारपीट का ये केस है, FIR हम किए हैं, हमारा तो आपका इलाज अलग होता है। और इतना बड़ा DMCH है, हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। उस दिन भी काफ़ी सारा टाइम हमको लगा है और ये हुआ है और अभी तक कोई कार्रवाई जो है तो हुई नहीं है। गवाही वगैरह सब हम दे चुके हैं। वो लोग जो गवाही है उसको भी जा कर के बार थ्रेट करता है। कई गवाही जो है हमारा मुकर गया, लोग डर से जो है सो बोलते नहीं। अक्सर हाँ जनरली ये झगड़ा करते रहता है स्टेशन मार्केट में, चूँकि हम लोगों का ये विनय कुमार झा कुछ दुकान खुलवाए हुए है भाड़ा पर। तो यही तो बात है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो और वो जो अनऑथराइज्ड गैस गोदाम चल रहा है जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, दुर्घटना की संभावना है, उसका भी जांच किया जाए कि साहब ये कैसे आखिर कहाँ से ये लाते हैं। और ऐसा बहुत सारे जगह पर उसने अपना ब्रांच फैलाया हुआ है जिसकी जांच होनी चाहिए। और हमारे केस में हमारे साथ जो गाली गलौज मारपीट हुआ और हमको धक्का देके गिरा के जान से मार देने की धमकी दिया, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में फिर वो दोबारा हमारे साथ इस तरीके का नहीं करे। काहे कि वो जैसा व्यवहार कर रहा है, हम तो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है उससे लड़ने में, हम नहीं लड़ सकते। हमको तो धक्का देता है तो कि हमारी उम्र 73 ईयर्स हो गई है। हम यही चाहते हैं